चीज ट्रिकल डाउन करती है जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा। और मोदी साहब कहते हैं कि हमने क्रिकेट में ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। हमें भी थोड़ा सा तो ग्रूम होना चाहिए ना कि हम जवाब तो दे सकें। जी भट्टी साहब। सूर्या कुमार यादव ने आखिरी जो बात कही वो मीडिया ने मेरे ख्याल में यहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट की वो वायलेशन कर गए। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में मेरी जितनी मैच फीस है वो मैं इंडियन आर्मी के जो लोग थे जो मारे गए जंग में उनके नाम करता हूं। इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं, तो ये चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। जब पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये जाके वजीर दाखिला बन जाता है। भारतीय टीम ने अपनी जीत भारतीय सेना को समर्पित की है। भारतीय क्रिकेट T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मैचों की अपनी फीस भारतीय सेना को देंगे। बहरहाल जिस वक्त भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को मिट्टी में मिलाया, उसी दौरान बलूचों और अफगानियों में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। एक मशहूर अफगानी यूट्यूबर ने यहाँ तक कह दिया कि भारत ने साबित कर दिया है कि बाप तो बाप ही होता है। आपको बता दें कि ये हम नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने भी कहा है कि दुनिया भर में फैले 6 करोड़ बलूच लोग भारत को जीत की बधाई देते हैं। मीर यार बलोच ने कहा कि टेररिस्तान की नकली टीम को अपने बैट का इस्तेमाल क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बल्कि कपड़े धोने के लिए करना चाहिए। बलूचिस्तान ने भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यार इतनी बेइज्जती आज कसम से मुझे बहुत, मैं ब्लैक डे है मेरे लिए। एक तो हम हारे इतना गंदा और 3-0 से, और ऊपर से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। पूरे पाकिस्तान की बिस्ती, पूरी दुनिया में हम लोगों का मजाक उड़ा, बिल्कुल उड़ा। हम अगरचे रो रहे हैं कि यार ये क्या ज्यादती होगी, गलत किया इंडिया ने, चवल मारी है, सब कुछ है, लेकिन हमें तो ये बच्चों की तरह रोना नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू रिएक्ट, नाउ इट्स टाइम टू रिस्पॉन्ड। यार जो हैंडशेक नहीं कर रहा वो ट्रॉफी भी नहीं देगा। सिंपल पता नहीं क्या मैसेज, क्या पैगाम जो है वो इंडियन टीम जो है वो देना चाह रही है। और आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किरदार होता है, गवर्नमेंट का हो या नहीं हो, लेकिन कोई जो कहते हैं ना कि कैप्टन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो फैसले कर लेता है, तो कोच भी तो कर सकता है। लेकिन सर कोच का ताल्लुक ही जब बीजेपी से हो तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर। पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको फिटे मुंह से ज्यादा बंदा कुछ और कह भी नहीं सकता जो इन्होंने हालत की हुई है। अंदर से तो बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं, तो ये चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। जब पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये जाके वजीर दाखिला बन जाता है। इसको जनाब सिर्फ इसलिए कि जनाब इसके आर्मी चीफ से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, 2-2 ओहदे लिए वो एंजॉय कर रहा है, किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। अंदाजा करें आप कैसा फ्रॉड पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत किया है इन्होंने। एक तरफ भारत का जो नरेंद्र मोदी है उसका जंगी जुनून ग्राउंड के अंदर, यानी वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, लेकिन वो जीत रहे हैं ना। और प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्राउंड में आप शिकस्त देते तो हम उनसे बदला ले लेते, फिर देखते हम वीलॉग में कैसी उनकी सुथरी करते। अब उन्हें बता दे तुम हाथ नहीं मिला रहे, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई, ये फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबान ही छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं ना। ग्राउंड के अंदर तुम लोग मैच हार गए हो, बुरी तरह हार गए हो, अब हर चीज का जवाब क्या तैयारों में तो नहीं है ना। इसकी बुनियाद के ऊपर सारे मैदानों में हम हार जाएं, यानी क्रिकेट में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, तालीम का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, हेल्थ का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। आईटी का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद करके रख दिया, इंसानी हकूक की पामालियों के तुमने रिकॉर्ड लगा, हर चीज बर्बाद करके सिर्फ एक चीज है तुम्हारे पास कि एयरफोर्स ने इंडिया की तैयारी करा दी। और भाई बड़ी अच्छी बात है, हमने भी सेलिब्रेट किया, हम बड़े खुश हैं उस बात पे, लेकिन कोई औरतें कम कर लो फॉर गॉड सेक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया और ये इस्तीफा नहीं देगा, ये पीसीबी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये इस ओहदे के ऊपर अभी तक टिका हुआ है और ये आइंदा भी टिका रहेगा।
जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में तीसरी बार हराकर जलील कर दिया। भारत की जीत से पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने हमें 3 बार हराया वो तो अलग है, जो हमारी बेइज्जती की है वो अलग है। भारत ने पाकिस्तानियों को जलील करके स्टेडियम से बाहर भेजा है। वो आसिम मुनीर का टट्टू मोहसिन नकवी तो भारत की ट्रॉफी ही लेकर भाग गया। अगर ये पाकिस्तानी भारत से जीत नहीं सकते तो इस तरह ट्रॉफी लेकर भागेंगे। जिस तरह भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें मारा था, उसी तरह हमारे खिलाड़ियों ने भी 15 दिनों में इन्हें 3 बार मारा है। इतना पिटने के बावजूद भी ये इतना झूठ बोलते हैं। यदि ये मैच लाइव न होता तो पाकिस्तानी इसे भी अपनी जीत घोषित कर देते। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को दहशतगर्द की संज्ञा दे दी है। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को बिना आतंकवादी कहे एक आतंकवादी बताने की कोशिश की है और इसलिए भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया था। दोस्तों, भारत की जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। 4-5 मैच पड़े, आप अपनी वर्ल्ड कप की टीम तैयार करें, अच्छी सी फाइनल जीतें और कहीं देश से ट्रॉफी नहीं लड़ी है। हम में किसी 25 करोड़ आदमी में किसी 2500 बंदों में यह यकीन है से कर लांगे। 2500 बंदों को भी यकीन है। माजरत के साथ ये तीनों मैच हम भारत से हारे हैं। तीनों मैच में कंट्रोवर्सीज दूसरी पड़ गई और क्रिकेट में कोई बात ही नहीं कर रहा। हमने क्रिकेट को यहाँ पे क्यों खड़ा कर दिया? हम तो बराबर में होते थे इंडिया के साथ। अब उन्होंने सारी ये बदमाशी क्यों की है? मैदान में भी की है, मैदान से बाहर भी किया। उनको पता है हम इनके से बहुत वादू हैं। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में कह दिया या कोई कंपटीशन नहीं। अब 8-0 या पता नहीं कितने 0 हो गए हैं। ये मजाक है। जवाब दीजिए। कब देंगे? 24 घंटे बाद? जब भी दे दे, उसके बाद ही फौरन जवाब। क्या जवाब देंगे हम? मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। ये कैप्टन चेक करें आप, ये डरा हुआ आदमी कैप्टन बना दिया पकड़ के। उसके अंदर हौसले, उसको पता ही नहीं है कि मैं किसको कहां पे लेकर आऊं, किसको क्या करूं। वो मुंह देखता रहता है। उसके अंदर कैप्टनसी वाली बात ही कोई नहीं है। उठा के इतना लेजेंड क्रिकेटर है बाबर आजम, उसको बाहर बैठा दिया। वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को बाहर बैठा दिया सिर्फ अपनी जाती अना के चक्कर में। मैंने अपने बंदे एडजस्ट करने, कर लो एडजस्ट। ये पर्चियां खिला के उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वहां कैच छोड़ दिया उसने पकड़ के। 51 के ऊपर एक कैच छोड़ा, वो खिलाड़ी 77 तक लेकर गया। और T20 में इतना बहुत होता है, बेड़े ही गर्क हो गया पकड़ के। वो अभिषेक शर्मा को आउट करना था, सूर्य कुमार यादव को आउट करना था और एक आउट करना था उसको शुभमन गिल को। तीनों आउट हो गए। भाई जब तीनों आउट हो गए तो उन काबू कर दो ना उनको। फिर भी इनसे काबू नहीं आए। कोई ये डिफेंड नहीं कर सके। इनके जीतने का एक ही तरीका, तो वो एक ही तरीका अब लगता है कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब खेलने जाएं ओपनर। एक तरफ कादी फायदिसा जो है वो अंपायर हो, एक तरफ सिकंदर सुल्तान राजा अंपायर हो और जस्टिस जोगर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वो थर्ड अंपायर हो। फिर ही पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इनको ऐसे आप खिलाएंगे तो ये जीतेंगे, अदरवाइज ये नहीं जीतने के। और इंडिया ने इनको तिगड़ी का नाच नचाया। हालांकि वो बहुत बुरी क्रिकेट खेले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका दिल बड़ा था। उन्होंने जरा क्रिकेट को टेक्निकली उन्होंने इनको काबू किया। और फिर जिस तरह इनकी पतझड़ हुई है ना, इनकी विकेटें गिरी है, मैं तो हैरान रह गया। कम से कम 180 स्कोर से ऊपर इनको जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी वो एक और बंदा है, वो कोई अरबी है, उसके ऊपर राजी हो गए, जनाब ये हमें ट्रॉफी दे दे। उन्होंने कहा जी वो नहीं, मोहसिन नकवी साहब अड़ गए, कहते नहीं मैं ही दूंगा। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना तो ऐसे नाचते नाचते तो इंजॉय करना शुरू हो गया। और इंडियन फैंस क्योंकि वहां स्टेडियम में मौजूद रहे, पाकिस्तानी फैंस तो मैच जब हार गए तो बेइज्जती करवाने के लिए वहां रुकना था। पाकिस्तानी फैन निकल गए बाहर, पाकिस्तानी टीम भी जल्दी चली गई। वो वहां सेलिब्रेशन करते रहे इंडियन फैंस। उन्होंने फिर मोहसिन नकवी साहब की भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी उन्होंने ज्यादती की फैंस ने, इंडियन फैंस ने। और वो वही करते, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान भी यही करता। लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी था और जीतने के लिए हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए, दलेरी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए, कोई क्रिकेटिंग सेंस आपको होनी चाहिए। वो जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो सारे कह रहे हैं कि यार ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक तजलील करवाई है इन्होंने पाकिस्तान की, जैसे इन्होंने ये मैच खेला है बदकिस्मती से।